सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। जय सिया राम। राम भक्त भाई और बहनों, परम सौभाग्य की बात है कि हम श्री राम के चरणों का अनुकरण करते हुए अयोध्या जी से तमसा तट और श्रृंगवेरपुर होते हुए गंगा पार करते हैं और आज हम संगम चलते हैं। गोस्वामी जी ने इसे वेणी कहा है, अर्थात त्रिवेणी, और क्या इसकी प्रशंसा की है प्रभु ने। गोस्वामी जी लिखते हैं, कोई कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देखे सुहावा, सुख सागर रघुपर सुख पावा। ये त्रिवेणी के दर्शन श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी करते हैं। आइए हम भी त्रिवेणी चलते हैं। लेकिन त्रिवेणी के बारे में गोस्वामी जी ने वर्णन बहुत सुंदर किया है। वाल्मीकि जी ने बताया है कि दो नदियों के संघर्ष का शब्द दूर तक सुनाई देता था। हम सब मानते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। इसमें सरस्वती की चर्चा कहीं नहीं आती, लेकिन प्राचीन काल से ही हम इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। श्री राम ने अपने श्रीमुख से इस संगम की बहुत प्रशंसा की है। आइए हम भी सौभाग्य प्राप्त करें और उस संगम में दर्शन करें और संगम का मानसिक स्नान भी करें। जय सिया राम। हमारी भाव रूपी यात्रा चल रही है। त्रेता युग में वनवास प्रसंग में भगवान राम, माता जानकी और भैया लखन जी के चरण चिन्हों की खोज करते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पिछले अंक में हमने श्रृंगवेरपुर के दर्शन किए, माता शांता और महर्षि श्रृंगी की पूजा अर्चना की, केवट राज के मंदिर में फूल चढ़ाए, गंगा तट पर अवस्थित प्राचीन वटवृक्ष के दर्शन किए जिसके नीचे कभी भगवान ने रात बिताई थी। मां गंगा के किनारे किनारे चलते हुए अब हम आ पहुंचे हैं तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग की महिमा न्यारी है। सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति के सबसे पावन तीर्थों में से एक है प्रयाग। प्रयागराज की महिमा युग युग से गाई जा रही है। सृष्टि के चारों चरण सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी इस तीर्थ का महत्व जस का तस बना रहा। गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगाने के लिए दुनिया भर से आते हैं लोग। आइए हम भी मानसिक रूप से स्नान करें। हमें मानसिक स्नान का पुण्य फल भी अपार मिलेगा।
क्योंकि श्रद्धा और भाव में ही अवस्थित रहते हैं भगवान। हम जहां कहीं रहकर अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि मानसिक रूप में हम तीर्थराज प्रयाग का सुमिरन करें, भगवान को प्रणाम करें, तो स्नान का पुण्य फल अवश्य मिलेगा। श्रद्धा सहित बोलिए हर हर गंगे। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ ओ गंगा जी, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ ओ गंगा जी। ओ गंगा जी, ओ गंगा जी, ओ गंगा जी, ओ गंगा जी। मैया ओ यमुना जी, ओ यमुना जी, ओ यमुना जी, ओ यमुना जी। बड़ी दूर से बड़ी दूर से चल कर आया हूँ ओ गंगा जी, बड़ी दूर से आया हूँ ओ गंगा जी। तेरे दर्श को मन ललचाया हो ओ गंगा जी, तेरे दर्श को मन ललचाया हो ओ गंगा जी। यहाँ जमुना बहे, यहाँ गंगा बहे, यहाँ गंगा बहे, यहाँ गंगा बहे, यहाँ यमुना बहे, यहाँ गंगा बहे, यहाँ यमुना बहे, यहाँ यमुना बहे। सरस्वती की धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। यहाँ गंगा बहे, यहाँ यमुना बहे, यहाँ गंगा बहे, यहाँ यमुना बहे, ओ यहाँ गंगा बहे, यहाँ यमुना बहे, यहाँ गंगा बहे, यहाँ यमुना बहे। सरस्वती बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम। देश के सभी कोने से प्रयागराज तीर्थ जुड़ा हुआ है। प्रयागराज अब इलाहाबाद के नाम से विख्यात है। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन देश का प्रमुख रेलवे स्टेशन माना जाता है। इलाहाबाद में हवाई अड्डा भी है। जो लोग विमान के जरिए आना चाहें, वे भी सहजता से इलाहाबाद आ सकते हैं। सड़क मार्ग से भी आसानी से इलाहाबाद पहुंचा जा सकता है। यहाँ रहने के लिए हर तरह के होटल, धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। भाइयों बहनों, अभी आपने त्रिवेणी में मानसिक स्नान किया। बहुत लोगों ने अपने पितरों को तर्पण किया। आपने भी संभवतः वो किया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो मानसिक रूप से अब कर लें। इसके बाद श्री राम पहुँचते हैं भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर। आइए हम भारद्वाज जी को सब लोग प्रणाम कर लें। इस कथा में वशिष्ठ जी के बाद भारद्वाज जी का प्रवेश है। भारद्वाज जी विश्व के एक बड़े वैज्ञानिक थे। ऐसा माना जाता है कि विमान बनाने की कला उन्होंने सीखी थी। उन्होंने ही श्री राम को चित्रकूट जाने का मार्ग सुझाया था। अपने साथ 4 शिष्य भेजे थे। प्राय लोग कहते हैं कि हजारों किलोमीटर का मार्ग राम जी ने जंगल में कैसे ढूंढा होगा। हम समय समय पर बताते रहेंगे कि किस ऋषि के मार्गदर्शन में श्री राम जंगल में, दंडक वन में कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुँचे। फिलहाल हम इतना ही बताना उपयुक्त समझते हैं कि भारद्वाज ऋषि ने चित्रकूट तक का मार्ग श्री राम को बताया। कहाँ से यमुना पार करनी है ये भी बताया। और इतना ही नहीं, अपने 4 शिष्य उनके साथ भेजे जो यमुना पार तक श्री राम के साथ गए। तो अब हम दर्शन करते हैं ऋषि भारद्वाज के आश्रम के और उनको प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार
भगवान राम, माँ जानकी और भैया लखन गंगा पार कर आगे बढ़ते हैं। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। आइए हम भी चलें। ये है भरद्वाज ऋषि का आश्रम। रामायण की कथा में ये तीर्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। त्रेता युग में यहीं भगवान श्री राम और महर्षि भरद्वाज जी की भेंट हुई थी। महर्षि ने श्री राम को चित्रकूट जाने का मार्ग यहीं सुझाया था। भरद्वाज मुनि अपने समय के महान वैज्ञानिक थे। विमान बनाने की कला, विमान उड़ाने की तकनीक के महान जानकार थे। कौन जानता है, पुष्पक जैसे उन्नत विमान को हथियाने के बाद रावण ने विमान की तकनीक सिर्फ राक्षसों के पास रहे, इसीलिए विमान निर्माण से संबंधित हर ग्रंथ नष्ट करवा दिए हों। जरा सोचिए, रावण राज्य में ऋषियों के आश्रमों पर हमले क्यों होते थे? दरअसल ऋषि यानी रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट भारतीय सनातन धर्म और संस्कृति के पोषक थे, जबकि राक्षसों की संस्कृति जबरदस्ती पर आधारित थी। कहीं राक्षसों के समान शक्तिशाली न हो जाए ऋषियों की संस्कृति, इसीलिए राक्षसराज रावण उन पर हमले करवाता था। आने वाले अंकों में हम आपको अनेक ऐसे स्थानों को दिखाएंगे जहां राक्षसों के साथ प्रभु का संघर्ष हुआ था। अभी तो दर्शन कीजिए विमान शास्त्र के जानकार भरद्वाज ऋषि के आश्रम का। जरा देखिए, भगवान की यात्रा से जुड़ा इतना महत्वपूर्ण स्थल कितनी उपेक्षा का शिकार है आज। मंदिर का रास्ता संकरा और घिरा हुआ है। यहाँ की जमीन दिनों दिन कम होती जा रही है। इस मंदिर पर लगभग 500 परिवारों का स्वामित्व है, मगर इसकी देख रेख पर कोई ध्यान नहीं देता। भरद्वाज ऋषि के आश्रम परिसर में ही महर्षि याज्ञवल्क्य की भी उपस्थिति दर्शाई गई है। संभव है कुछ समय के लिए दोनों विद्वान ऋषियों ने यहाँ रहकर कोई महत्वपूर्ण खोज की हो। आखिर हमारा ये सनातन भारतीय धर्म और हमारी संस्कृति इन्हीं विद्वानों के जीवन दर्शन और सोच पर ही तो आधारित है। आइए हम श्रद्धा सहित सुमरें इन ऋषियों को, जो हमारे गुरुओं के भी गुरु यानी महागुरु हैं। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, जय हो, जय हो, जय सप्तऋषियों तुम्हारी जय जय हो, सप्तऋषियों तुम्हारी जय जय हो, सभी ऋषियों तुम्हारी जय जय हो, सभी ऋषियों तुम्हारी जय जय हो, सभी संतों तुम्हारी जय जय हो, सभी संतों तुम्हारी जय जय हो, सभी संतों सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई इसी उद्देश्य से निर्मित हो रहा है कि हम इन स्थान से जुड़े तीर्थों का संरक्षण करें। हम आह्वान करते हैं सभी राम भक्तों से कि आप एकजुट होकर हमें सहयोग करें। यह कार्यक्रम लोगों के सहयोग से चल रहा है। आप अपनी आय का एक हिस्सा हमें प्रदान कर सकते हैं। हम राम भक्त परिवार का गठन करने जा रहे हैं। ऐसे भक्त जो अपने वर्ष भर के दिन में से केवल एक दिन निकालकर हमारे साथ बिता सकते हैं, हम उनका आह्वान करते हैं। वर्ष में एक बार सिर्फ एक दिन हमारे साथ बिताएं, हमारी योजना के लिए बिताएं। यह कार्यक्रम दानदाताओं के आर्थिक सहयोग से चल रहा है।
हम आप सभी दानदाताओं के हार्दिक आभारी हैं। तीर्थों के संरक्षण और विकास में आपका योगदान सराहनीय है। बहुत बहुत आभार। जरा सोचिए, संस्थान की योजनाओं में आपकी भागीदारी कैसे हो। हमारे संकल्प, सभी 290 श्री राम यात्रा स्थलों का विकास, यहाँ जल, बिजली, आने जाने के मार्ग और रात्रि विश्राम की व्यवस्था। सभी स्थलों पर श्री राम चरण चिन्ह स्थापित किए जाएं। यहाँ छायादार पेड़ लगें। केंद्र तथा राज्य सरकारें श्री राम यात्रा स्थलों को अपने पर्यटन मानचित्र में प्रकाशित करें। हमारी वेबसाइट www.shriramvaniyatra.com के माध्यम से इन स्थलों का प्रचार प्रसार करना, ताकि पूरी दुनिया के लोगों को हमारे सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी हो सके। आप इस वेबसाइट पर लॉग ऑन करें और दूसरे लोगों को भी यह वेबसाइट देखने के लिए प्रेरित करें। सृष्टि के आरंभ से अब तक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए पुण्य भूमि भारत का निर्माण, अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट, नासिक, रामेश्वरम और दिल्ली में श्री राम संग्रहालय की स्थापना, श्री राम यात्रा से जुड़े सभी स्थलों पर श्री राम स्मृति स्तंभों की स्थापना। हम चाहते हैं कि जिन मार्गों से श्री राम गए उनका नामकरण इस प्रकार हो। अयोध्या जी से जनकपुर का मार्ग विश्वामित्र मार्ग के रूप में प्रख्यात हो। जनकपुर से अयोध्या जी तक के मार्ग को श्री राम जानकी मार्ग के नाम से जाना जाए। अयोध्या जी से रामेश्वरम तक श्री राम वनगमन मार्ग का निर्माण हो। भगवान श्री राम से जुड़े 300 से भी अधिक तीर्थों की जानकारी पाइए घर बैठे। 10 रुपए का डाक टिकट लगा 25 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का लिफाफा हम तक भेजिए और घर बैठे पाइए भगवान से जुड़े तीर्थों की पूरी जानकारी। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास की ओर से भेजा जाएगा आपको ये फोल्डर, जिसमें होगी सभी जानकारियां। फिर देर किस बात की, अभी संपर्क कीजिए। सिया रामचरण सुखदाई। भाई और बहनों, आपने संगम स्नान के बाद ऋषि भारद्वाज को प्रणाम किया, लेकिन इलाहाबाद में, प्रयाग में एक अद्भुत रचना है उस प्रकृति की। उसके बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन वो कहाँ है इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, और वो है अक्षयवट। अक्षयवट का अर्थ है अक्षय, अर्थात जिसका क्षय नहीं हो सके, जो अमर है। और ये एक चमत्कार है कि प्रयागराज में वो अक्षयवट विराजमान है। बंधुओं, ये अक्षयवट किले में है, किंतु भाग्यशाली लोग ही इसका दर्शन कर सकते हैं। अक्षयवट के बारे में थोड़ा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि पातालपुरी में है, लेकिन हमारे शोध के अनुसार ये अक्षयवट किले में है। यहाँ सेना का पहरा रहता है। भाग्यशाली लोग ही इसके दर्शन कर पाते हैं। जिनकी प्रशासन में ऊंची पहुंच होती है, वही लोग वहाँ जा पाते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का ये पावन संगम स्थल भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास से जुड़ा हुआ है। मौर्य काल में सम्राट अशोक यहाँ आए। सम्राट अशोक की कीर्ति गाथा सुनाता धर्म स्तंभ आज भी यहाँ मौजूद है। गुप्त काल, कुषाण युग में राजा महाराजा यहाँ आते रहे। प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन कुंभ के अवसर पर यहाँ सब कुछ प्रजाहित के लिए लुटाते रहे। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर से जुड़ी हुई हैं यहाँ की स्मृतियां। इस पावन स्थल पर त्रेता युग में भगवान राम भी आए। इसकी गवाही देती एक स्मृति आज भी बनी हुई है। दर्शन कीजिए पावन दुर्लभ वट वृक्ष के। वट वृक्ष की ये शाखा उस अक्षय अविनाशी वट वृक्ष की है जो युग युग से यहाँ मौजूद रहा है। मैं ओम प्रकाश मिश्रा इलाहाबाद से। संगम स्थल पर एक अक्षय वट नाम का वृक्ष स्थित है, जो किले के अंदर स्थित है। इस पर आज भारतीय सेना का नियंत्रण है। वहाँ आम आदमी दर्शन हेतु उस स्थान पर नहीं जा सकते, लेकिन इस अक्षय वट की एक रामायण काल से ही
एक प्रामाणिकता है कि यह अक्षय वट कभी अक्षय नहीं हुआ। सतयुग से ही यह वृक्ष आज भी वहाँ पर विद्यमान है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम और माता सीता इस स्थान पर गए थे और माता सीता ने अक्षय वट की पूजा की। यमुना जी में नाव पर सवार होकर बाहर बाहर से ही इस गौरवशाली ऐतिहासिक वृक्ष के दर्शन हमें हो सकते हैं। दर्शनार्थी लोग देश विदेश से भी आते हैं और स्नान वगैरह करने के बाद इसकी पूजा अर्चना विधिवत वहाँ करते हैं। इसकी हमारी पूरे देश में सभी ग्रंथों में भी वर्णन है अक्षय वट का, और यह अक्षय वट सतयुग काल से आज भी वहाँ पर पुनः उसी स्थिति में विद्यमान है। मुगल बादशाह अकबर ने यमुना जी के किनारे संगम स्थल के पास इस किले का निर्माण करवाया था। इसी किला परिसर में मौजूद है अक्षय वट। लोक आस्था और जन विश्वास के अनुसार इसका नाश कभी नहीं हुआ है। इसके पत्ते भी अद्भुत बताए जाते हैं। यह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। हर ऋतु में, चाहे पतझड़ हो या कोई और भी ऋतु हो, इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समस्त ऋतुओं में और सभी दिशाओं में इसका विकास समान रूप से होता है। वाल्मीकि रामायण सहित अनेक ग्रंथों में इस पावन वट वृक्ष का उल्लेख मिलता है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम और मां जानकी ने यहाँ एक रात बिताई। भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्ष वनवास काल में इलाहाबाद स्थान पर गए थे और वहाँ एक अक्षय वट नामक वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम ने विश्राम किया और माता सीता ने अक्षय वट की पूजा की। ऐसा कहा जाता है कि जो अक्षय वट की पूजा महिलाएं करती हैं वह सदा सुहागन रहती हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इसी वट वृक्ष के नीचे कथा सुनाई थी। जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी ने भी वट वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। भगवान बुद्ध भी इस वट वृक्ष के नीचे आए थे। चीनी तीर्थ यात्री ह्वेनसांग ने भी इस वट वृक्ष का उल्लेख अपने यात्रा विवरण में किया है। अंग्रेज इतिहासकार और शोधार्थी जनरल कनिंघम ने भी वट वृक्ष की यहाँ होने की पुष्टि की है। मगर दुख की बात है कि आज इस वट वृक्ष के दर्शन आम नागरिक को सहजता से नहीं हो पाते। आम लोग तो बस नाव पर सवार होकर इसकी एक झलक पा सकते हैं। दरअसल इस किले पर अब सेना का नियंत्रण है और बिना सेना की अनुमति के इसके अंदर जाकर इस पावन वृक्ष के दर्शन नहीं हो सकते। लोक आस्था और जनश्रुति के अनुसार समय समय पर इस वट वृक्ष की परीक्षा ली गई। कहा जाता है कि औरंगजेब के शासन काल में औरंगजेब ने इस अक्षय वट को जड़ से कटवा दिया, वहाँ पर आग जलवा दी, लेकिन इसके उपरांत फिर यह अक्षय वट पुनः उसी स्थान पर विकसित हुआ और आज भी यह विद्यमान है। इसे काटा गया, जलाया गया, मगर अविनाशी है ये वट वृक्ष। फिर से फूट आई पुनगियां, पल्लवित पुष्पित हुई शाखाएं और आज भी जमुना जी के किनारे किले में अवस्थित है ये वट वृक्ष। श्रद्धा सहित प्रणाम कीजिए इस पावन वृक्ष को, क्योंकि ये सभी मनोकामनाओं को पूरा करने में समर्थ है। कितना अच्छा हो यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सालों भर लोग यहाँ आकर भगवान से जुड़े इस पावन वृक्ष के दर्शन कर सकें। यह एक ऐसे पवित्र और पुनीत स्थान पर यह वृक्ष स्थित है। इसमें डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी भारत सरकार से अथक प्रयास कर रहे हैं कि यह आम दर्शनार्थियों के लिए यह स्थान अक्षय वट का जो दर्शन है वो ताकि सभी लोग इसको अच्छी तरह से दर्शन प्राप्त कर सकें। क्या आम राम भक्त को उस अक्षय वट के दर्शन का अधिकार नहीं है? बंधुओं है, लेकिन क्योंकि हम अपने अधिकारियों के प्रति जागृत नहीं हैं, इसलिए रामायण कालीन वो प्रमाण, वो पवित्र स्थल हम नहीं देख पाते और बाहर से ही पातालपुरी के दर्शन करके हम वापस आ जाते हैं। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि हम एकजुट हों और ऐसी
व्यवस्था बनाएं, सरकार को बनाने का आग्रह करें कि उस अक्षय वट का प्रत्येक व्यक्ति दर्शन कर सके, और उसके दर्शन के लिए सरकार किले में कोई मार्ग आदि बनाकर, कोई द्वार आदि बनाकर उसके दर्शन की प्रत्येक व्यक्ति को उसका अवसर मिलना चाहिए। बंधुओं, कभी ज़रूर हम उसके दर्शन सब कर सकेंगे, किंतु समय की मर्यादा है। हमारा ये भाग, इसका समय समाप्त होने वाला है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे और आपको उसको उत्तर देना है। प्रश्न है, अक्षय वट कहाँ है? अयोध्या जी, जनकपुर, इलाहाबाद अथवा काशी जी? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। अक्षय वट कहाँ है? अयोध्या जी, जनकपुर, इलाहाबाद अथवा काशी जी? अपने नाम और पता के साथ जल्दी से जल्दी अपना जवाब हम तक भेज दीजिए। आप चाहें तो अपना जवाब एसएमएस के जरिए हमें भेज सकते हैं। अपना मोबाइल उठाइए, एसएमएस बॉक्स में जाइए और सवाल संख्या लिखकर ऑप्शन नंबर टाइप कर दीजिए। फोन नंबर 0901-380-1957, 09810325390। ईमेल आईडी crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। पिछले अंक का सवाल, केवट ने राम जी को कौन सी नदी पार करवाई? सही जवाब है गंगा। इस अंक की विजेता हैं दिल्ली से मंजू, अंबाला से सुमन। इनाम बहुत बहुत मुबारक। आपको दिया जा रहा है भगवान से जुड़े 250 से भी अधिक तीर्थों की पावन माटी से तैयार चरण चिन्ह। तो बंधुओं, आज अनुमति दीजिए, आपसे अगले रविवार को फिर भेंट होगी। जय श्री राम। सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई।